सीतापुर की सिधौली कोतवाली इलाके में बीती देर रात एक युवक की गोली मारकर सनसनीखेज हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मामले में पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सिधौली संवाददाता राजन भार्गव के पास। तो राजन जी बताइए, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? कौन वो युवक है जिसकी गोली मारकर हत्या किए जाने का आरोप लगा है? मामले में पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें कि बीती रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर गई। जो युवक की हत्या हुई सिधौली थाना क्षेत्र के ग्राम सदरापुर निवासी 25 वर्षीय युवक जो राहुल यादव पुत्र सूर्य प्रकाश यादव, उसकी हत्या कर दी गई है। बताते चले कि जो मृतक है राहुल, वो सिधौली के महमूदाबाद चौराहे पर अपनी एक दूध डेयरी संचालित करता था। वो डेली सुबह 8 बजे आता था और रात को 10 बजे के आसपास वापस जाता था। कल जब वो वापस जा रहा था तो बताते हैं परिजनों ने जैसे जानकारी दी कि देर रात जब राहुल घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसको बार बार फोन कर रहे हैं। जब फोन पिक नहीं हुआ तो परिजन उसके घर से उसको ढूंढने निकले तो गांव के पास ही रोड किनारे जो राहुल है पड़ा दिखाई दिया, जिसको परिजन एक्सीडेंट समझकर सिधौली के एक निजी हॉस्पिटल में ले गए। निजी हॉस्पिटल में जहां पर डॉक्टरों ने उसे गंभीर बताते हुए उसे लखनऊ ले जाने की सलाह दी, जहां पर परिजन देर रात उसको लखनऊ ले गए। जहां पे जब सीटी स्कैन हुआ तब परिजनों को जानकारी हुई कि उसके गोली लगी है। इसके बाद परिजन जो है, जब देर रात युवक की मृत्यु हो जाती है तो उसको लेकर आज जब सुबह सिधौली CSC पहुंचते हैं, जहां पर बताते हैं कि जो पुलिस है मौके पर पहुंचती है और परिजन का जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए बताते हैं। इसी दौरान जब जानकारी पुलिस विभाग को होती है तो पुलिस विभाग के जो बताते हैं कि जी जो बताते हैं फॉरेंसिक टीम है वो भी गांव पहुंचती है और जो मौके घटनास्थल की जांच पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त बताते हैं एडिशनल SP दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह भी कोतवाली पहुंचे और जो घटना की जानकारी लिए बताते चले। इसमें युवक की मृत्यु के बारे में उसके परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक जो राहुल है उसका पूर्व में गांव की ही एक युवती थी जिससे उसका प्रेम प्रसंग था। हालांकि उसके बाद उसकी शादी हो गई थी। तो आज जब परिजनों ने तहरीर दी है, तहरीर के आधार पे जो पुलिस ने है महेश मटरू जो है लड़की का पिता है इसको, और एक लखनऊ का कोई अभिषेक है, इन 3 लोगों को उठाया। वो 3 लोगों में 2 लोगों को उठाया और पूछताछ कर रही है। इसके अतिरिक्त बताते चले एडिशनल SP ने जो बाइट जारी की है, आप बाइट में भी सुनेंगे कि जो मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे तहरीर के आधार पे कार्रवाई की जाएगी। जी राजन, एक जानकारी और चाहेंगे। जो गोली लगने की बात सामने आ रही है, शरीर के किस हिस्से में गोली लगी है, ये क्या जानकारी मिल पा रही है? जी परिजनों के अनुसार जो बताते हैं कि परिजनों जैसा कि बताया, उनकी मां कमला देवी ने बताया कि सर के पास में जब CT स्कैन हुआ लखनऊ में तब उनको जानकारी हुई कि राहुल को गोली लगी है। तब जाकर वहां से वो लोग सिधौली पहुंचते हैं और सिधौली पहुंचने के बाद जब यहाँ पे हड़कंप मचता है तो मौके पे आला अधिकारी भी पहुंचते हैं, एडिशनल SP दुर्गेश कुमार सिंह पहुंचते हैं और मौके की गंभीरता को समझते हुए जो प्रेम प्रसंग में जो उसके परिजनों तहरीर के आधार पे गांव के 2 लोगों को उठाए। इसके अतिरिक्त एक युवक जो बक्सी तालाब निवासी है उस पर भी आरोप लगाया गया है। जी, एक अहम जानकारी और चाहेंगे राजन। जिस वक्त ये युवक पड़ा मिला था परिजनों को, क्या उस वक्त उसकी सांसें चल रही थी? ये अस्पताल ले जाने और लाने के चक्कर में उसकी जान चली गई? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें कि जैसा कि परिजनों ने पहले ही स्पष्ट किया, जब देर रात उनका राहुल का फोन नहीं लगा तो परिजन जो है उसको ढूंढने खोजने निकले। इसी दौरान वो गांव के किनारे उसकी बाइक वो पड़ा हुआ मिला, जिस पर परिजनों ने उसे एक्सीडेंट समझ उसको सर्वप्रथम जो सिधौली के एक निजी हॉस्पिटल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसको गंभीर बताते हुए लखनऊ ले जाने की बात कही। जहां पर लखनऊ ले जाने के बाद जब युवक के सर पे चोट थी तो जब सर का CT स्कैन हुआ तो उसमें छर्रे, जो गोली के छर्रे होते हैं वो मिले। तब जाके परिजन कंफर्म हुए कि गोली लगी है। इसके बाद जो है परिजन उसको सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली लाते हैं, जहां पर जब इसकी जानकारी पुलिस को मौके पर पुलिस पहुंचती है, शव का पंचनामा भरती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए लेते हैं। इसके अतिरिक्त जो घटनास्थल है, घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम पहुंचती है और उसके बाद जो एडिशनल SP दुर्गेश कुमार सिंह सिधौली में मौजूद हैं और उन्होंने घटना की जानकारी जो है
जो है मीडिया को भी दी है। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर आ रही है सीतापुर की सिधौली कोतवाली इलाके से, जहां पर बताया जा रहा है कि सिधौली कोतवाली क्षेत्र के सदरापुर निवासी राहुल यादव, जिनकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है, पुत्र सूर्य प्रकाश यादव, इनकी जो है महमूदाबाद तिराहे पे काव्या दूध डेयरी के नाम से एक डेयरी है, और ये रोज की भांति जो है रात को 10 बजे करीब जो है डेयरी बंद करके अपने गाँव सदरापुर जा रहे थे कि अचानक से बताया जा रहा है कि रास्ते में इन्हें जो है गोली मार दी गई। परिजनों ने काफी फोन मिलाया, जब फोन नहीं उठा तो इसे जब खोजने निकले तो कुल्हापुर गांव के पास इसकी बाइक और ये पड़ा हुआ मिला राहुल, जिसके बाद परिजन इसे अस्पताल ले गए। जब लखनऊ में सीटी स्कैन कराया तब उनका कहना है परिजनों का कि जो है गोली लगने की बात सामने आई। छर्रे लगे हुए थे, सिर के नीचे का जो हिस्सा है वहां पर जो है छर्रे मिले हैं, तब पुष्टि हो पाई कि गोली लगी है। फिलहाल परिजनों ने गंभीर आरोप जड़े हैं गांव के ही जो है महेश और मटरू पर और तहरीर दी है। साथ ही बख्शी तालाब निवासी अभिषेक का भी नाम जो है तहरीर में लिया गया है, और पुलिस ने तीनों के खिलाफ जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले में एएसपी दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने मीडिया को क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। थाना सिधौली पे आज अनुपम यादव पुत्र सूर्य प्रकाश जो ग्राम सदरपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने आके एक तहरीरी सूचना दिया है कि इनके भाई राहुल कुमार को गांव के ही 2 लोगों ने, महेश और मटरू ने और एक बीकेटी के रहने वाले अभिषेक ने गोली मार के हत्या कर दी है, जिसमें उन्होंने गोली मारने का कारण पुराना रंजिश बताया है, और साथ ही मटरू की पुत्री से राहुल कुमार को लेके एक विवाद भी पूर्व का बताया है। इस वजह से इन्होंने इनकी हत्या कर दी है। इस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, मौका मुआयना कर लिया गया है एवं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। शीघ्र ही इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी और साथ संकलन की कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना कि जो है सदरापुर गांव के महेश और मटरू और साथ ही बख्शी तालाब के रहने वाले अभिषेक को पर मुकदमा दर्ज किया गया है, और जो है महेश और मटरू को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। मामले में प्रेम प्रसंग की भी बात सामने आ रही है, और प्रेम प्रसंग के चलते रंजिश की बात सामने आई है, ऐसा एडिशनल एसपी दुर्गेश कुमार सिंह ने भी बोला है। अब आपको सुना देते हैं जो मृतक है राहुल यादव, उसके पिता सूर्य प्रकाश यादव और रोती बिलखती मां कमला देवी ने क्या कुछ जानकारी दी। लड़के को गोली लगी, आपका कौन था? लड़का था। अच्छा, कैसे क्या हुआ? क्या किसी से रंजिश चल रही है? कैसे क्या हुआ? रंजिश तो कोई नहीं चल रही है, तो मालूम ही नहीं रंजिश चल रही है। ये तो दुकान से रोज ही का आना जाना 10 बजे था। कहाँ दुकान थी इनकी? दुकान काव्या दूध डेयरी है, क्रासिक के बगल महमूदाबाद तिराहा। किसी से रंजिश हुआ? मैंने रंजिश कोई थी नहीं थी। अब जिससे मालूम अपने मनमा जल रहा, कोई कुछ जल रहा, तो मुझ पर कोई कहते नहीं रहा। ये तो मालूम है कि जल रहा, क्योंकि मतलब जो दूसरे से बुराई करत रहा है, लेकिन मैं सामने कुछ नहीं कहा। अच्छा, कितने बजे यहाँ दुकान पे आते थे, कितने बजे जाते थे? यहाँ 8 बजे आता था, 10 बजे शाम को घर जाता था। अच्छा, कल कैसे जानकारी हुई कि? कल ये 10:30 घर पर बज गया, तो आए नहीं, तो फोन मिलाने लगे, तो फोन घंटी जाए उठाए नहीं। जब उठाए नहीं, कम से कम 20 चक्कर मिलाया गया, तब नहीं उठाए, तो छोटा वाला लड़का था उससे मिलाएगा, उसी का फोन नहीं उठाए। तब उन्होंने कहा, मम्मी उनके कहा कि देखो भैया कि फोन उठाए क्यों नहीं रहे हो, आज से 11:15 बज गया। तो ये रास्ते कहीं देखा जाओ तो ये मतलब जो है ऐसे कटकटी है, वहाँ गिरे मिले वही रोड पर। कहाँ पे? ये बंदरिया बदे आगे कोनाहापुर गाँव पड़ता है। अच्छा, हाँ, तो गिरे मिले तो मतलब खून सब मुकम्मा भरा, तो गल करता आवाज नहीं, गलाहट। तो पुलिस को तहरीर दी अभी? जी, पुलिस को तहरीर दी, एप्लीकेशन दी पुलिस को? नहीं, तब तो मतलब एप्लीकेशन कुछ नहीं दिए। उसके बाद जब हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो जयश्री वाले के जयश्री वाले कहीं नहीं ऐसा है, चोरी के ज्यादा ले गए, लखनऊ ले जाओ। लखनऊ ले चले गए, वहाँ जब एक्सीडेंट हुआ तब पता लगा गोली लगी। आप क्या कर सकते हैं, ये ले जाओ अस्पताल, हुए अस्पताल ले जाओ, भी क्यों नहीं ले। यहाँ सीएससी रात को नहीं आए थे? रात में कहा लखनऊ हम लोग चले गए ना। सीएससी लाए थे यहाँ पे? यहाँ हाँ, रात में सीएससी लाए थे? नहीं, रात में नहीं लाए। तो कितनी देर बाद आपको पता चला गोली लगी? वो लगभग लखनऊ जाने में, अरे वो लगभग 1-2 बज गया। 2 बजे रात को पता चला गोली लगी। हाँ। तो सुबह सीएससी लेके आए हैं दोबारा? फिर हम जो बताए थे अस्पताल, हुमा ले चलो, प्राइवेट अस्पताल दिखाओ, तो प्राइवेट अस्पताल भर्ती कर लिया, लेकिन जो है बाद में डिस्कस कर दे, ये नहीं है वो नहीं, पीजी ले जाओ, मेडिकल ले जाओ, तो वहाँ कोई जुगाड़ ही नहीं बन पा रहा था।
गांव में किसी से कोई रंजिश नहीं है? गाँव में रंजित जान में तो कोई ऐसी खतरा नहीं है जो ऐसी कोई जान ले ले। और उससे झगड़ा थोड़ा बहुत ऐसे चला ही करते हैं, कोई ऊपर जल रहा, कोई ऊपर जल रहा। लड़के की माताजी कह रही हैं किसी से लड़की से कोई। हाँ, पहले एक बार लड़की हमारे गांव की थी, तो हम सो रहे थे छत पर, तो ये लोग 6-7 जने गए हमारे दरवाजे पे, तो हम छत के ऊपर से झाँके हुए बात का है, जो हम आवाज दिए तो ये लोग सरकराए ना। तो हम कह कोई गलती हो तो हमसे बताओ, लड़के हमारे हैं, ये थोड़े दरवाजे पर के आए क्यों, हमसे बताओ। तो ये लोग 100 नंबर फोन कर दिए, तो 100 नंबर फोन तो पुलिस पहुंच गए। तो राहुल लड़के के नाम के, राहुल हम आ रहे हैं, तुम कमरे से भागना मत। तो पुलिस आई, तो हम लोग पुलिस से जाने थे, हम आए तो हम कहे साहब बात क्या है। अरे कहीं तुम्हारे घर का मामला, उनको समझाए हैं और समझ लो अच्छी बात। वो लोग कह रहे थे हम थाने जा रहे हैं, ये है तो हमारे घर का मामला है, लड़की बेइज्जती नहीं होगी, शादी करो जाके बेइज्जती होगी घर की, तुम्हारा मामला है, बस इतनी बात हुई थी। हाय भैया दुकान भैया रहता है, भैया मैं दुकान खोले रहे हैं पनीर के। हाँ। तो 11 बजे का खाना हमसे कोई खा चुके ना, तो जब देर देखे तो फोन टेन के पापा कहीं खाना खाओ, बापू यही है तो पहुरी है। तो हमार भैया औलाद वाला जू नहीं मान नहीं, तो कहीं तुम पहुड़ो चले, जब आज हैं भैया तब हम खाना दे जब तब पहुड़ो। तो 10:30-11 बजे गवा, तो हम कहन भैया तो फोन करे तो उठावा ही नहीं, तो हम छुड़कावा भैया पहुड़ चुका रहा। तो मैंने भैया और राहुल फोन नहीं उठावते हैं, तो भैया देखो कहाँ रह गए। तो वो कहे जो नशे माज हुई PSC हुए तो उनका हड़काई जाए। तो कहे भैया हमारे फोन कही थी कोनहा पुरो की मरे मिले मारे, तो कोई सम्मा जितना होता चलिए हाय राहुल भैया जान लो हाय नहीं। तो उल्टा सीधे भैया हुए भागी पर सारा लखनऊ दौड़ी आया ना, दुकान महंगा चौरा है भाई। हाय दादा उदय हमारा किसी से रंजिश चलती है गांव में? रंजिश को नहीं रहे भैया, साल भरे पहले अगर लड़की के रंजिश रहे वो व्यवहार बना रहे, हमसे कोई पहले नहीं जाता ना। तो कहे बना कुछ व्यवहार बनाए हो, तो कहे घर भर हमारे घर पर मार रही है। तो हम कहाँ के थे वो लोग? हमारे गाँव के। तो हम कहने पर लड़की संभारो, लड़की ने कोई लागू लड़के ने कोई लागू नहीं हो, पर लड़की संभारो। और तुम पने बेटी एक शादी कही दो, हम पने भाई तो उनके बेटी थे, हम पहले पने भाई एक शादी कही दे ना। हम कहते तुम संभारो, वही बेटी एक पनी शादी आस पार साल के हम पाते उसे कही दे रहा ना। और वह रंजिश पर हमारे भैया का मरवाए दादी से। तो आपने सुना किस तरह से माँ रो रही है, बिलख रही है, अपने लाल को उसने खो दिया है। फिलहाल गंभीर आरोप लगे हैं गोली मारकर युवक की हत्या किए जाने के मामले में। जो है पूरी ये जो खबर है अब जो है सनसनी फैल गई है इसको सुन के, क्योंकि ये जो है व्यापारी था, तो काफ़ी जो है लोगों में इसकी जान पहचान भी थी और काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए थे। फिलहाल मामले में 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब आगे देखना होगा कि इसमें पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए राजन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।